शांति 25 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? क्या पूछा आज बाबा ने? तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों बजने चाहिए? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हो? भगवान शिव बाबा आया है सबको साथ ले जाने। हम अब अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की नज़र बाबा कहते हैं, बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इनको बैठ समझाते हैं, अपने रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता तो मूंझते हैं, किसको दे, है ना? अगर जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते तो उन्हें हमेशा अपने वर्षे का चिंता रहता है कि वो अपने वर्षे को किसे दे। तो बाबा ने कहा फिर एडॉप्ट कर लेते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। फल बैठे यहाँ हैं, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। नज़र कहाँ है? सारे विश्व पर और सारे मनुष्य, विश्व के सारे मनुष्य मात्र पर, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अब विनाश होता है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में आ जाएगा कि बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी सदगति होगी ना। बाबा कहते हैं बाबा कहते सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। क्या कहा बाबा ने? कि सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं
अब मैं जाता हूँ, सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव हैं। बाबा के लिए तो गांव ठहरा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है, मतलब इतने बड़ा पूरा विश्व में जो भारत है उसको बाबा एक गांव की तरह बोल रहे हैं। और भगवान कहाँ आते हैं? तो बाबा ने कहा कि बाबा के लिए तो गांव ठहरा। गरीबों के पास आते हैं ना, तो भारत गरीब है, एक गांव के मुआफिक है। तो बाबा कहाँ आते हैं? गांव में आते हैं, भारत में आते हैं, जहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा गांव था। क्या बोला बाबा ने? कि सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मातन द्वारा। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। क्या कहा बाबा ने? कि तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कारपोरियल झाड़। ऊपर में है इनकारपोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है? यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड हैविन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं। भारत में तो भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक अर्थात देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग को याद भी अभी बाबा ने कहा याद भी नहीं आ सकता। ये जो गांव है जिसको बाबा कलयुग बोल रहा है, तो बाबा कहते तो याद भी नहीं आ सकता। इसमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पति दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्या बोला उस बाबा ने? कि हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाला टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। बहुत काल क्या, वह भी बाप आप ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो जो पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। जो पहले पहले बिछड़े हो।
बाबा ने कहा कि जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं शिव बाबा? अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। बाबा कहते किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। क्या? पढ़ाई भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और दे अभिमानी बना देगी। इसीलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देह ही समझो। बाबा कहते यह है मेहनत, नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि ऐसे तो चित्रों की भी जरूरत नहीं है ना, लेकिन पढ़ाने के लिए तो आगे तो कुछ तो चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आज कल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए। सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। यह 3 ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए हैं। तो बाबा ने कहा बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है कि बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बाकी कुछ निशानियां हैं, आटे में नमक। प्रायः यह निशानियां बाकी रही हैं। बाबा कहते हैं प्रायः यह निशानियां बाकी रही हैं।
तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। पर शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं, जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है ना, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे समझ गए हो। 4 युग है। यह है लीप युग, इसको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को तोड़ मोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? जो ज्ञान है उसको तोड़ मोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है। उसको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं। तो बाबा ने कहा, वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने वाला बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं, यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। बाबा ने कहा, यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। बाबा ने क्या कहा कि बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप की याद आएगी। इस सुख दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो खुशी भी होगी। फिर बाबा ने कहा, तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सदो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। बाबा कहे कि यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बाबा कहते बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरण करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। बाबा ने कहा, लोभ तो नहीं आया, अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते, बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा बोलते हैं कि बच्चे योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। फिर आज दूसरा पॉइंट बाबा बोले कि रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। तो ये सारी बातें चेक करनी है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया
कि वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। अर्थात किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति है और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। कैसे? क्योंकि बाबा कहते हैं जो दुनिया वाले बच्चे होते हैं, जो बाबा ने कहा कि उन्हें संपत्तिवान नहीं कहेंगे। संपत्तिवान तो उसे कहा जिसके अंदर सर्वगुण भी हो, सिर्फ धन की बात नहीं है। तो इसलिए तो बाबा ने कहा ना कि आप सबके पास तो यह सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। फिर आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।